तो तुम में कॉन्फिडेंस की भारी कमी है। और सच कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है। 90% लोगों का कॉन्फिडेंस चींटी से भी छोटा होता है। ना कॉन्फिडेंस से चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, और बोल तो बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। बोलते हैं तो अटक अटक कर बोलते हैं, या फिर वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते। चलने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल होता है, और बैठते ऐसे हैं जैसे ठंडी के मौसम में गर्मी के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं तुम में कॉन्फिडेंस की भारी कमी होने के। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है मैं बताता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक पेन और नोटबुक लेकर वीडियो को एंड तक देखना है, और जो मिस्टेक्स एंड टेक्निक्स बताई जाएंगी उन्हें नोट करके उन पर कॉन्शियसली वर्क करना है। इससे क्या होगा, आप 2 दिन में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे। बाबा जी का ठुल्लू। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसे बिल्ड करने में टाइम लगता है एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स लगते हैं। हो सकता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगे, लेकिन जितना मुश्किल पहले लगा था बाद में वो आसान होता चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक मिस्टेक के बारे में जो मैंने अपने जीवन यापन में बहुत बार दोहराई है। वो है फोकस ऑन योर सेल्फ अ लॉट। खुद पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। बार बार बाल या फिर कपड़े सेट करना, रास्ते पर आते जाते गाड़ी के शीशे में बाल चेक करना। 1-2 बार करना समझ आता है, लेकिन अगर वो ज्यादा हो रहा है तो वो ये दिखाता है कि आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर बड़े बाल हैं तो कोई छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल कैरी करो, या फिर घर से ही अच्छी तरह बाल सेट करके निकलो, एंड वो कपड़े पहनो जिनमें कंफर्टेबल हो। सबसे पहली टेक्निक जो तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाएगी वो है स्पीक लेस एंड स्लो। लेकिन अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमें इंट्रोवर्ट समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात, इंट्रोवर्ट होने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कई इंट्रोवर्ट्स को कॉलेज प्रेजेंटेशन में आग लगाते हुए देखा है। पहले एकदम से शांत, फिर एकदम से भवंडर। तो अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वहम पालोगे तो तुम बन जाओगे बंदर। नाउ बैक टू द टॉपिक। तुम्हें कम और धीरे क्यों बोलना है, और ये तुम्हें कॉन्फिडेंट कैसे दिखाएगा। अगर तुम कम और थोड़ा सा धीरे बोलोगे तो तुम जब भी बोला करोगे तब लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, और तुम बोलने से पहले ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, जिससे अटकोगे नहीं और मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलने के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन इतना भी कम मत बोलना कि लोग तुम्हें एटीट्यूड बॉय समझे या फिर डिस्टेंस कर ले। कम बोलो लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो। नेक्स्ट टेक्निक है कॉन्फिडेंस थ्रू बॉडी लैंग्वेज। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, कॉन्फिडेंस सिर्फ वो नहीं है कि तुम कितने कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो या फिर कम्युनिकेट कर पाते हो। वो तुम्हारे नॉन वर्बल एक्शन से भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब जाके तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन लगोगे। इमेजिन करो कि कोई तुमसे बात कर रहा है, वो बोल तो बहुत कॉन्फिडेंस से रहा है, लेकिन उसका बॉडी पोस्चर एकदम बेकार है। कमर बेंड है, कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं। कितना अजीब लगेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस शो करने के लिए बहुत जरूरी है। नाउ हम कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट लगे। सबसे पहले तुम्हें सुधारना होगा अपना पोस्चर। यूट्यूब पर तुम्हें पोस्चर फिक्सिंग से रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगी। क्विकली बताऊं तो आगे को झुककर चलना बंद करो। ज्यादा देर बैठकर काम करना पड़ता है तो सीधे और एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठो, एंड सोते टाइम बड़े पिलोज अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है नो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, एकदम सिंपल चीजें जो मैं पहले बहुत करता था। हाथों को क्रॉस करना, पैरों को क्रॉस करके बैठना, पॉकेट्स में हाथ रखना। सबसे पहली चीज ये क्या करती है, तुम्हें कंफर्टेबल करती है, जिससे तुम्हें इनकी आदत लग जाती है, और ये तुम्हें ऐसा फील कराती है जैसे तुम अपने कंफर्ट जोन में हो और सिक्योर हो। लेकिन साथ साथ ये तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट दिखाती है और तुम लोगों को अनअप्रोचेबल लगते हो। यानी तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें अप्रोच करें, विच इज नॉट गुड फॉर यू। तो क्या करना है, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अनक्रॉस्ड हैंड्स एंड लेग्स रखने हैं, उंगलियां नहीं चटकानी, थोड़ी ज्यादा स्पेस लो अपनी बॉडी के लिए, चाहे खड़े हो या बैठे हो। एकदम फैल नहीं जाना, बस नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा जगह लेनी है। ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ डोमिनेंस भी दिखाएगा। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की लास्ट टेक्निक है मास्टर द आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। तुम्हें इसे मास्टर करना होगा। बेस्ट तरीका क्या है, 5 to 7 सेकेंड्स आई कॉन्टैक्ट करो, फिर 2 से 3 सेकंड ब्रेक करो, एंड फिर वापस कंटिन्यू। अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं होल्ड कर पाते तो प्रैक्टिस करो। 1 to 1 है तो आंखों के बीच में देखो, और अगर मास ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनके सिर को देखो। अब तक हमने बात करी इशारों इशारों में कॉन्फिडेंस दिखाने की। नाउ जब तुम अपना मुंह खोलोगे तब क्या होगा, तब तुम्हारी बेइज्जती होगी। बताता हूँ कैसे। हो सकता है कि तुम उतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हो, लेकिन जैसा बोल पा रहे हो टूटा फूटा बस बोलो, और मिरर में देखकर प्रैक्टिस करो। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में समय लगता है और उसकी स्टार्टिंग मुश्किल होगी। तो तुम एक बार बोलने में अटकोगे, दूसरी बार में अटकोगे, 10वीं बार तक अटकोगे, लेकिन फिर तुम कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे। एंड ये मत सोचो कि बेइज्जती होगी, मजाक बनेगा। चलो एक बात बताओ कि तुम्हें कितने लोगों के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने अलावा किसी और के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद होंगे, और अगर है भी तो उन्हें दिन में कितनी बार याद करते हो, एक भी बार नहीं। तो यही कहानी सबके साथ है। लोग अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ेंगे तभी तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तुम्हें अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद है और लोगों को उनके। तो जब तक रियल कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप हो जाए तब तक उसे फेक करो। किसको पता चल रहा है कि तुम सच में कॉन्फिडेंट हो या फिर कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग कर रहे हो। इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम ही अपने बारे में फालतू के परसेप्शंस बनाते हो। तुम्हारे बाल खराब है, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ऑकवर्ड हो रहा है, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा बात कैसे करूँ। तो अपने दिमाग को बोलो शट अप यू कावर्ड एंड लेट मी कुक। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। होप करता हूँ कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। अगेन, फेक इट अंटिल इट्स रियल एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ विनर।